Okay, good morning everyone. Today we are going to start page number 26, chapter number 3, and I will try to complete this chapter today. आज ये चैप्टर पूरा हो जाए ऐसी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? क्योंकि दो ही पेज बाकी है, फिर लेसन खत्म हो जाएगा. चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम कम ऑन पेज नंबर 26. जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां पे सबकी बच्चों की उंगली होनी चाहिए. किसी भी बच्चों को मैं पूछ सकता हूं कि जो क्वेश्चन मैंने समझाया है उसका मतलब क्या है. सबको स्ट्रेट बैठना है, सोना नहीं है, वीडियो शुरू रखना है. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, इस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 26 का फर्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन ए एलिफेंट? हाउ डिड इट फील? क्या आपने कभी एलिफेंट पे राइड ली है? यदि ली है तो आपको कैसा अनुभव हुआ है, आपको कैसा फील हुआ है? अभी आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है. यदि आपने राइड ली है तो अच्छी बात है, अभी मुझे आंसर मत बताना. सिर्फ मैं ये क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं ताकि एग्जाम के वक्त पे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? तो यदि आपने राइट ली है तो आपको लिखना है यस, नहीं लिखनी है तो लिखना है नो. यदि आपने यस लिखा है तो आपको लिखना है कैसा आपका अनुभव हुआ है, तो आपको लिखना है यस आई फेल्ट वेरी नाइस. यदि नहीं लिए तो नो लिख देना. ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे में से कॉपी मार के यस लिख दिया. मुझे लगता नहीं है कि एलिफेंट पे कोई बैठा होगा इनमें से. नहीं बैठा ना कोई. हॉर्स पे तो बैठे होंगे, पर एलिफेंट पे मुझे लगता है नहीं कोई बैठा होगा. तो प्लीज राइट डाउन नो. जो बैठा है वो यस लिखना, जो नहीं बैठा है वो नो ही लिखना. ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनिमल हैव यू सेट ऑन? राइट देयर नेम. आप यदि एलिफेंट पे नहीं बैठे हो फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप कौन से एनिमल पे बैठे हो उनका नाम लिखना है. ठीक है? जो एनिमल पे आप बैठे हुए कभी, उस एनिमल का नाम लिखना है. ठीक है? तो आप एलिफेंट लिख सकते हो बैठे हो तो, कैमल, हॉर्स. यदि नहीं बैठे हो तो वहां पे आप बिल्कुल ब्लैंक कर देना, डैश 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 कर देना, चलेगा. ठीक है? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some may be in group. Find out more about any one of these animal and write about it. क्या कहा है कि आपने बहुत सारे एनिमल अपने आसपास देखा होगा, बुक में देखा होगा या तो मूवी में देखा होगा, और आपने ये पाया होगा कि कोई एनिमल अकेला होगा या तो कोई एनिमल आपने ग्रुप में पाया होगा. तो आपको क्या करना है, किसी एक एनिमल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. किसी एक एनिमल के बारे में लिखना है. आप चाहो तो हॉर्स के बारे में लिख सकते हो, आप चाहे तो डॉग के बारे में लिख सकते हो, आप चाहे तो काऊ के बारे में लिख सकते हो. दैट इज अप टू यू. ठीक है? सोच लेना सीख. और जिसको कुछ भी पता नहीं चलता तो पीडीएफ तो मैं भेजूंगा, उसमें लिख देना देखकर. ठीक है? चलो, पेज नंबर 26 कंप्लीटेड. कमिंग टू पेज नंबर 27. वंस व्हाट इज द प्रॉब्लम? वंस बाद में पूछना क्वेश्चन मुझे. हैंड्स डाउन. कम टू पेज नंबर 27. Come to page number 27. Come on, page number 27. चलो, पेज नंबर 27 पे फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से देखो इस पिक्चर को. ऐसा आपने देखा कभी? चलो 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 आगे देखो. थिंक एंड राइट. सोच के लिखना, ऐसा बोला है. थिंक एंड राइट, सोच के लिखो.
Why do you think the egret is sitting on the buffalo? ये जो बर्ड्स बैठा है, ये इस बफेलो पे क्यों बैठा है? क्या उसको मजा आ रहा है? क्या वो राइड कर रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। I want answer from वन्ही पटेल। चलो वन्ही पटेल बता दो। एक मिनट। हाँ, बताओ वन्ही पटेल। सर क्योंकि है ना बफेलो पर ऐसे है ना छोटे छोटे ऐसे कीड़े और वो सब होते हैं ना, इसीलिए ये खा जाता है बर्ड। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, क्लैप फॉर हर। एक बार जोरदार ताली बजा दो सब वन्ही के लिए। ओके, चलो ये जो वन्ही ने बताया भी, वो इसका आंसर है कि वो राइड नहीं कर रहा, पर ये बफेलो पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, वो इंसेक्ट खा जाता है, और जिससे बफेलो को भी फायदा होता है और इस बर्ड को खाना मिल जाता है, और बफेलो की जो स्किन है वो भी साफ हो जाती है। दोनों को काम हो गया, एक को खाने को इंसेक्ट मिल गए और दूसरे जो जो एनिमल है उसकी चमड़ी साफ हो गई, उसकी बॉडी क्लीन हो गई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Have you seen any animal riding on another animal? Write its name. आपने क्या किसी एनिमल को उसके ऊपर राइड करते हुए देखा है? Have you seen any animal riding on another animal? अब एनिमल मतलब देखो यहाँ पे आप बर्ड्स लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। यदि एनिमल के ऊपर बर्ड है तो भी चलेगा, ठीक है। तो यदि आपने देखा है तो उसके बेस पे आपको आंसर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एनिमल विच इज राइडिंग। यदि आपने एनिमल के ऊपर एनिमल देखा है कभी, तो कौन सा एनिमल था या कौन सा बर्ड था, उस बर्ड का नाम लिखना है। वो कोई भी हो सकता है बर्ड, क्रो हो सकता है, पैरट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द एनिमल विच गिव द राइड, मतलब कौन सा एनिमल नीचे था, कौन सा एनिमल राइट दे रहा था, उसका नाम लिखना है। तो नॉर्मली आप लिख सकते हो काऊ बफेलो, क्रो मत लिखना क्योंकि क्रो पे काऊ कभी आ सकती नहीं है। तो हमेशा जो बड़ा एनिमल है ना वो नीचे लिखना, छोटा एनिमल ऊपर लिखना, छोटा एनिमल ऊपर आएगा हमेशा और बड़ा एनिमल नीचे होगा। फिर ऐसा उल्टा मत कर देना कि क्रो पे काऊ बैठी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग। हम कौन से एनिमल राइडिंग के लिए यूज करते हैं, सवारी के लिए हम कौन से एनिमल यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो सकता है हॉर्स, कैमल, एलिफेंट। हाँ, चलो आगे, विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स। कौन से एनिमल पे हम, कौन से एनिमल का हम इस्तेमाल लोड खींचने के लिए उसको यूज करते हैं, वजन खींचने के लिए उस एनिमल का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आसपास जब भी आप बाहर निकले हो तो आपने देखा होगा कि एनिमल आगे होता है, पीछे उसके लोड होता है, जैसे कि ऊंट ला रही है ना। तो आप लिख सकते हो इसमें कैमल कार्ट, ऑक्स, डोंकी,
ये सारे एनिमल लोड खींचने में हमें बहुत यूजफुल है। इज दैट क्लियर? चलो अब जो है थोड़ा मस्त ड्राइंग आएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है। यहाँ पे लिखा है मेक योर ओन एलिफेंट। आपको अपना खुद का एलिफेंट बनाना है, आपको अपना खुद का एलिफेंट बनाना है, जो पीछे दिया हुआ है पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या करना है। देखो ध्यान से देखो उस पिक्चर को, जहां जहां पे लिखा है बैंड, वहां से आपको बैंड कर देना है। जहां जहां पे सीजर ड्रॉ किए वहां वहां से आपको उसको कटिंग कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे टेल दी हुई है, वो टेल उसको फिर पीछे चिपका देनी बस। तो इस तरह से यदि आप करोगे तो आप अपना एलिफेंट खुद का बना पाओगे। चलो क्या करना है देखते हैं। कॉपी द ड्राइंग ऑफ, पेज नंबर 27 पे आ जाओ वापिस। Copy the drawing of the elephant given on the next page in the bigger size on a thick sheet of paper। आपको क्या करना है, ये पेज को नहीं फाड़ना, इस पेज को कुछ नहीं करना, आपको एक अलग सा पेज लेना है और हो सके तो थोड़ा जो चार्ट पेपर होता है ना, चार्ट पेपर, थोड़ा मोटा सा पेपर वो लो और फिर उस पेपर पे इसको सेम टू सेम कॉपी कर दो। ये जो एलिफेंट आपको दिया गया है वैसा के वैसा आपको उसमें कॉपी कर देना है, सेम टू सेम, ठीक है। सब कुछ लिख भी देना है, बैंड, जहां पे सीजर है वहां पे सीजर, वो सब कुछ कर देना है, ठीक है, अलग से पेपर पे। फिर क्या करना है, मेक ए स्मॉल कट वेयर इट्स ए कट सीजर इन द पिक्चर, बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट। अब जहां पे आपको सीजर का मार्क दिया है वहां वहां से आपको कटिंग कर देना है, वहां वहां पे आपको कट कर देना है, ठीक है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, जहां जहां पे डॉटेड लाइन दी है आपको दिख रही होगी, जहां जहां डॉटेड लाइन है वहां से आपको फोल्ड कर देना है, बेंड कर देना है। फोल्ड द पार्ट विथ डैश पैटर्न एंड पुश देम अंडर नेट। और जहां जहां पे इस तरह से जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बहुत सारी लाइन दी है ये वाली, वहां वहां पे आपको पुश करके उसको नीचे कर देना है। कलर आउट द टेल एंड चेक एंड स्टिक इट ऑन। और यहाँ पे जो टेल दी है उसको भी आपको कलर कर देना है और फिर इसको पीछे चिपका देना है। योर एलिफेंट इज रेडी, आपका एलिफेंट रेडी हो जाएगा। आप उसको कलर कर सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो, उसको सजाना है तो उस पर आप छोटे छोटे जो बिंदिस होते हैं वो लगा सकते हो। और फिर जब भी आपका क्लास का एग्जीबिशन होता है उस एग्जीबिशन में आप इसको डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाने के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये जो पेज नंबर 28 था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं और जो भी प्रॉब्लम हो आपको पेज नंबर 26 और 27 में तो मुझे बताना। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का. Yes, sir. Pakka. चलो Pakka.